तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है अ डे इन अ लाइफ ऑफ हाउस बिल्डिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो हम एक स्टूडेंट लेते हैं जिसका नाम है मान। ठीक है, Hey yo, bro, salam alaikum, rahmatullah barakatuh. और वो हाउस बिल्डिंग का स्टूडेंट है। हॉस्पिटैलिटी ये जो होती है ना रेस्टोरेंट वगैरह की हाउस बिल्डिंग होती है उसका वो स्टूडेंट है। तो ये है मान फिजिकली जो कि हाउस बिल्डिंग स्टूडेंट है, और इसकी कहानी आज आप सुनने वाले हैं। और मैं हूँ अमिश मान डिजिटली जो कंटेंट क्रिएटर है जो इसकी कहानी आपको सुनाएगा आज। होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मान है ना, उसका स्केड्यूल कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, वो 8 बजे उसकी क्लास स्टार्ट होती है और 3:30 बजे तक उसकी क्लासेस होती हैं। ठीक है, उस बिल्डिंग की। और इसी तरह तो मान 8 बजे की भी क्लास होती है तो मान को 2 घंटे पहले उठना पड़ता है। वो 6 बजे उठता है। उठ के सीधा वॉशरूम में वहाँ ब्रश व्रश करता है, फ्रेश वगैरह होता है, और वो अज़ूबी तैयार श्यार होता है। तो तैयार श्यार होने के बाद वो किचन में जाता है, वहाँ पे नाश्ता बनाता है, नाश्ता करता है। कभी-कभी ज़्यादातर नाश्ता मिस हो जाता है उसका, लेकिन जब नाश्ता बनाता है तो पराठा वगैरह बनाता है, और साथ कोई सालन पड़ा था वो बनाता है और नाश्ता वगैरह करता है। और 7:20 पर तकरीबन 7:20-30 के बीच में ना वो निकल जाता है अपने स्कूल के लिए। और क्योंकि उसका स्कूल तकरीबन 30 मिनट के फासले पर होता है, कभी तो इसलिए वो 10 मिनट पहले जाना प्रायोरिटी देता है। तो फिर अगर तो नाश्ता किया हो ठीक है, सीधा चला जाता है। अगर नाश्ता ना किया हो तो उसने जो ब्रेड वगैरह उसके पास पड़ी होती है, या फिर उसके पास घर में जो चीज़ बनी पड़ी होती है, या फिर फ्रूट वगैरह पड़ा था वो उठाता है साथ, और रास्ते में जाते-जाते स्नो वाले मौसम के अंदर ठंडी-ठंडी हवा के अंदर और ठंडे-ठंडे मौसम के अंदर रास्ते में जाता-जाता नाश्ता करता है। क्योंकि जब वो घर से निकलता है, घर से निकलने के बाद उसकी जो ट्रेन का स्टेशन होता है, वहाँ पहुँचने तक तकरीबन 11 मिनट का फ़ासला होता है पैदल। तो वो 11 मिनट के अंदर वो नाश्ता करता हुआ जाता है, और फिर वहाँ से लेता है एस-बान, और फिर वहाँ से आगे से नेक्स्ट एक स्टॉप पर उतरता है, वहाँ से पकड़ता है फिर वो M10 ट्रैम। तो ट्रैम पर वो फिर तकरीबन 15 मिनट का सफ़र होता है। वो सामने जो देख रहे हैं ना आप, वो एस-बान से लेके आए हैं यहाँ तक, ग्रीफाल्डसstraße तक, पता नहीं अभी जो भी नाम है। उसके बाद यहाँ से जाएगी ट्रैम। ठीक है, हमने जाना है सुल्सवेल्डर ठीक है, 23 है, वहाँ जाना है हमने। फिर स्कूल में एंटर होता है, और इतना ड्रीमी टाइप का स्कूल होता है, आपको व्यू नज़र आ रहा होगा। इतना ड्रीमी टाइप का स्कूल होता है, और सारे स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, और वो माहौल को एंजॉय करता करता अपने क्लास के अंदर जाता है, और क्लास नंबर देखता है और क्लास के अंदर जाता है, और उसके बाद फिर क्लास अटेंड करता है, पहला लेक्चर अटेंड करता है। फिर ब्रेक होती है, ब्रेक में वो कोई अपने जो ब्रेड साथ लेके जाता है वो ब्रेड वगैरह खा लेता है, और दोस्तों के साथ बातें करता है और घूमता है स्कूल के अंदर। और उसके कुछ दोस्त बने होते हैं, एक वियतनामी होता है, ये वाला, एक होता है अफ्रीकन, और ये वाला, इसका नाम किमोको है, बड़ा अच्छा दोस्त है। मैंने लास्ट में लास्ट में उसकी रील बनाई थी, तो उसके साथ घूमता फिरता है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है, और क्योंकि वो न्यू गया होता है और लेट ज्वाइन किया होता है, तो टेस्ट हो रहे होते हैं उसको, टेस्ट का टी भी नहीं आता उसको, तो उसको कुछ भी नहीं आता। तो फिर भी वो टेस्ट देने की कोशिश करता है, और फिर भी एक एवरेज मार्क्स ले लाता है, और कुछ टेस्ट में फ़ेल भी होता है, लेकिन वो मज़े से फ़ेल होता है। उसको कोई टेंशन नहीं होती, उसको पता होता है कि अभी लेट जॉइन हुआ है तो आहिस्ता-आहिस्ता वो सेटल होगा। तो उसके बाद फिर जो उसके टीचर्स होते हैं बहुत सपोर्टिव होते हैं, कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा हरामी होते हैं, और कुछ न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो सबको मैनेज करता है, सबके साथ स्माइली फेस में बातें करता है जो उसने सीखा होता है पहले। और क्लास में उसको सारे मोहम्मद कहते हैं, क्योंकि उसका नाम से पहले मोहम्मद आता है, इसलिए मोहम्मद के नाम से मशहूर होता है। और क्लास में 2 और मोहम्मद होते हैं, तो जो अटेंडेंस बोली जाती है तो मोहम्मद की, तो सारे मोहम्मद यस बोलते हैं। तो फिर वो ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना टीचर्स वगैरह भी। उसके बाद फिर क्लासेस इस तरह से चलती हैं। जैसा कि हर बंदे का सवाल होता है कि हाउस बिल्डिंग के स्टडी कैसी होती है, क्या चीज़ें होती हैं, तो वो बताता चलूँ मैं कि हाउस बिल्डिंग का ना हमें हाउस बिल्डिंग, जैसे मैं रेस्टोरेंट की हाउस बिल्डिंग बात करूँ, जैसे मेरी रेस्टोरेंट की है, इसमें हमें नोट्स मिलते हैं। हमारे 1 हफ़्ते क्लासेस होती हैं और 3 हफ़्ते वर्क होता है। तो जो मान की क्लासेस होती हैं ना, तो उसमें उसके पास तकरीबन 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट्स के नाम क्या होते हैं? लर्नफेल्ड 01, लर्नफेल्ड 02, लर्नफेल्ड 03, इस तरह ना LF को बोलते हैं। LF 01, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, और हर सब्जेक्ट का ना इस तरह वो बना होता है। हर सब्जेक्ट के ना नोट्स होते हैं इस तरह के ना, हर टीचर
प्रोवाइड करता है नोट्स। और एक मोटी सारी बुक होती है जो हमें लाइक वहाँ से देख के हमें वो नोट्स में फिल करना होता है, क्लास करना होता है, ठीक है। और हर लेक्चर के अंदर वो नए नोट्स हम निकालते हैं, टीचर आता है, हमें एलसीडी में समझाता है, पढ़ाता है, और वो नोट्स पर हम काम करते हैं और वर्क करते हैं। और फिर वही जो हमें काम किया होता है ना उस नोट्स के ऊपर, हमने जो पढ़ा होता है क्लास के अंदर, वो जब हमारा नेक्स्ट वाली क्लास होती है ना, वही वाली सेम, तो उस नेक्स्ट क्लास के अंदर वो उसका टेस्ट होता है, ठीक है, उसी चीज़ का टेस्ट होता है हमारा कि क्या पढ़ा था। और उस टेस्ट के मार्क्स लाइक इंक्लूड होते हैं, 1% इंक्लूड होती है हमारी फाइनल्स के अंदर। और उसके बाद फिर लाइक इस तरह सब्जेक्ट्स की बात होगी। और फिर उसके बाद फिर जब लाइक जो हमारे प्रैक्टिकल होते हैं ना, हमारे किचन के अंदर होते हैं, जिस तरह हमारा लाइक हॉस्पिटल रेस्टोरेंट है तो उसमें किचन के अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं, वहाँ बहुत मज़ा आता है। हम लाइक डिश बनाते हैं, खुद बनाते हैं सारा कुछ, और फिर खाते हैं। और फिर लाइक Hier, du machst das, hier, du willst, wann du willst mehr oder weniger, weißt du? Das ist die kleine. लाइक ना कभी कभी हमें छुट्टी भी हो जाती है कि जब हमारा कोई लेक्चर मिस हो जाए ना, जैसे कि किचन का लेक्चर नहीं हुआ, तो फिर वो हमें असाइनमेंट देती है घर से बनाने के लिए, तो मैं घर कुकिंग करता हूँ। और फिर इस तरह का ना लाइक एक पीडीएफ बनाता हूँ मैं, और पीडीएफ बना के लाइक कुकिंग की क्या क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किए, और लाइक किस तरह बनाई, क्या हाइजीन फॉलो की मैंने बना के, तो फिर मैं लाइक सेंड कर देता हूँ एक पीडीएफ अपने टीचर को, तो वो फिर ग्रेड देते हैं इस पर ना। तो लाइक हाउस बिल्डिंग का इस तरह होता है सिस्टम पढ़ाई का। और इसके 1.5 साल बाद मिड्स होते हैं और 3 साल के बाद फाइनल्स होते हैं, तो साथ साथ पढ़ना पड़ता है। और लैंग्वेज और क्योंकि सारी पढ़ाई जर्मन के अंदर होती है तो काफ़ी टफ हो जाती है, तो इसीलिए आपको लाइक लैंग्वेज पे फोकस करनी चाहिए। और अगर लैंग्वेज की बात की जाए, तो मान की ना जो अपनी कंट्री से लैंग्वेज की है ना उसने, अपने पाकिस्तान से लैंग्वेज की है, तो वो मान की लाइक उस पाकिस्तान के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। वो बाकी में क्लास में भी टॉपर था, और लाइक हर चीज़ में वो टॉपर था, लाइक ना हर चीज़ को अच्छे से पढ़ता था। लेकिन वहाँ के लिहाज से उसकी काफ़ी अच्छी थी, सारे उसके क्लासमेट्स भी कहते थे तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी है। लेकिन जब वो यहाँ पर आया ना अपना B1 लेके, मतलब B2 का कोर्स पढ़ा हुआ था, लेकिन था तो उसके पास B1 है ना, तो जब B1 यहाँ लेके आया, तो उसका जो B1 लेवल है वो यहाँ के जो B1 लेवल के साथ मैच नहीं होता था। उसको समझने में मुश्किल होती थी, उसको सुनने में मुश्किल होती थी, उसको बोलने में मुश्किल होती थी। तो इसीलिए वो साथ साथ अपनी लैंग्वेज भी इम्प्रूव करता था, मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेके अपने दोस्त के साथ, और कभी स्पीकिंग प्रैक्टिस करता था साथ वो। और लाइक इस तरह वो लैंग्वेज इम्प्रूव कर रहा है। और कुछ इस तरह के यहाँ पर कोर्सेज आते हैं, फ्री कोर्सेज होते हैं लैंग्वेज के स्कूल के अंदर ही, तो उसने वो कोर्स ज्वाइन किया था फिर। तो वो कोर्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जब स्टार्ट होगा तब भी वो कोर्स भी करेगा। और इस तरह लाइक उसकी लैंग्वेज की जर्नी होती है मान की। ब्रेक होती है, तो स्कूल की ब्रेक के अंदर वो जो उसके यूट्यूब पर मैसेजेस आए होते हैं, वो इंस्टाग्राम में कमेंट आए होते हैं, वो यूट्यूब कमेंट्स आए होते हैं, और इंस्टाग्राम में मैसेज आए होते हैं, उनको रिप्लाई देने की कोशिश करता है वो। और फिर उसके बाद फिर वो लाइक अपने कंप्यूटर के ऊपर अपने चैनल की स्टेटिक्स चेक करता है, एनालिटिक्स चेक करता है कि लाइक क्या चीज़ें इसमें और इम्प्रूव की जाएँ, और किस तरह लाइक वीडियो को हाई रैंकिंग में लेके जाया जाए, कैसे एसईओ मैनेजमेंट की जाए, वो लाइक स्कूल के कंप्यूटर पर चेक करता है। और फिर कभी कभी जब उसका लेक्चर होता है कंप्यूटर का, ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर वो लाइक वहीं स्टूडेंट्स को लाइक अपने जो पाकिस्तान में जूनियर्स होते हैं उनको मैसेज करने की, उनको हेल्प करने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर लाइक ये छुट्टी हो जाती है, तो वो नींद से निडार अपना टेंट रैम के अंदर जाके बैठते हैं। ट्रेन से ट्रेन के स्टेशन पर जाके फिर अपनी चेंज करता है, वहाँ से ट्रेन पकड़ता है, और ट्रेन पकड़ के अपने लैंड्सबर्ग वाले अपने स्टेशन पर आता है। वहाँ से फिर वो ब्रेड लेता है नेक्स्ट डे के लिए रेलवे से, और ब्रेड लेके वो बड़ी मज़ेदार ब्रेड होती है यार, उसके अंदर चॉकलेट होती है, और जब खाते हैं ना नरम ब्रेड उसके अंदर चॉकलेट्स निकलती है, बड़ी टेस्टी लगती है मान को ना, मुझे नहीं, मान को बड़ी टेस्टी लगती है। तो वो लेता है और साथ, और वो पूरा पैकेट लेता है उसका, इसमें 10 ब्रेड्स होती हैं, तो पैकेट लेके सीधा पैदल घर वापस आ जाता है। और घर आके फिर वो अपने जो स्कूल में पढ़ा था उसके नोट्स को थोड़ा सा पढ़ता है, रीड करता है कि क्या पढ़ा आज हमने, ताकि उसको नेक्स्ट मुश्किल ना हो। उसके बाद फिर वो किचन में जाता है, किचन में जाके वो फिर आटा गूंथता है,
और उसको बड़ा अच्छा आटा गूँधना आ जाता है, थोड़े टाइम के अंदर आटा गूँधता है। फिर वो जो सालन बना होता है वो सालन के साथ खा लेता है, या फिर अपना सालन बना के खा लेता है रोटी। तो फिर वो सारा कुछ खा पी के चाय का कप पकड़ता है, और चाय का कप पकड़ के फिर चाय लेके अपने बेड पर आ जाता है, और वहाँ बेड पर आके बैठ के अपने घर कॉल करता है, और घर वीडियो कॉल करता है, सबसे बात करता है, अपने छोटे भाई हमदान से बात करता है, हेलो हमदान क्या हाल है। तो फिर वो अपने छोटे भाई से बात करता है, अपने पेरेंट्स से बात करता है, अपने दूसरे भाइयों से बहनों से बात करता है, और फिर अपने फिर आधा घंटा पौना घंटे बात करने के बाद फिर वो लाइक वीडियो शूट करता है। जैसा मैं अभी बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ स्कूल से आके, तो वो इस तरह बैठ के वीडियो शूट करता है। ये इसका रूम में मत बजी पड़ी है, ये इसका छोटा सा सेटअप है, ये चेयर है, और ये सेटअप है हमारा, बस इतना सा सेटअप है। ये मेरे भाई को गिफ्ट मिला था, तो वो मैंने उठा लाया था पाकिस्तान से, और ये लाइटिंग यहाँ पड़ी थी, और इसी लाइटिंग के साथ मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो इस तरह लाइव वीडियो शूट होती है। छोटा सेटअप है, ये जाइनवाज पड़ा है, वो बेड पड़ा है, और वो मेरा बेड है। काफ़ी खलारा मचा हुआ है, लेकिन रोज उसको करो, क्योंकि यहाँ पर इस तरह सेटअप पर आके वो वीडियो शूट करता है, ठीक है। तो वीडियो शूट करने के बाद फिर वो थोड़ी सी एडिट करता है, फिर अगले दिन थोड़ी सी एडिट करता है, थोड़ी सी शूट करता है, फिर अगले दिन थोड़ी सी एडिट करता है, थोड़ी सी शूट करता है, और फिर लाइक जैसा मतलब लाइक उसके 5-6 दिन उतरते हैं तो उसकी वीडियो रेडी हो जाती है, और फिर वो अपलोड कर देता है, फिर वो नेक्स्ट चलती है। तो इस तरह फिर उसका इसी तरह लाइक ये वीडियो बनाते और एडिट करते उसको थोड़ी सी रात हो जाती है, और फिर रात को वो रात का खाना खाता है सबके साथ मिल के। उसके रूममेट्स पाकिस्तानी होते हैं, और पाकिस्तानी रूममेट्स के साथ मिल के एक चटाई बिछाते हैं, और चटाई के दरमियान में हड्डी रखते हैं, और फिर सारे मिल के रोटी खाते हैं, और फिर रोटी खाने के बाद फिर अपने अपने बिस्तर पर आते हैं। फिर मान कभी मूवी देख लेता है, या फिर कभी अपने लाइक वीडियो एडिट कर लेता है, और फिर कभी वो स्टोरीज वगैरह लगा लेता है, कभी फिर अपने दोस्तों के साथ बातें कर लेता है, और फिर सो जाता है। फिर सो उठ के दोबारा वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है वहाँ की।